हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल श्रेयाज लाइफ। आज का टॉपिक हमारा हेयर रिलेटेड है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आजकल बालों का गिरना इतना ज़्यादा कॉमन हो चुका है कि हर कोई इस प्रॉब्लम से बहुत ज़्यादा परेशान है। सबके बाल इतने ज़्यादा मात्रा में गिरना शुरू हो गए हैं क्योंकि कहीं ना कहीं हर चीज़ की कमी, एनवायरनमेंट का इफ़ेक्ट, स्ट्रेस लेवल का बढ़ना, इनसफिशिएंट डाइट एंड हमारा जो लाइफस्टाइल है वो इतना ज़्यादा ख़राब हो चुका है कि इन सब चीज़ों के चलते हुए हमारे जो सारा जो इम्पैक्ट आता है इसका वो हमारे हेयर्स पे एंड स्किन पे आता है कहीं ना कहीं। तो इन सब के कारण हमारा जो हेयर फॉल लेवल है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो चुका है। तो अब हमें ये देखना है कि हेयर फॉल इंक्रीज तो हो गया है, बट उसका जो मेन रीज़न है वो क्या है। सो गाइज, आज का ये टॉपिक थोड़ा सा लिटिल बिट डिफरेंट है। आज स्पेशली मेरा फोकस वुमेन्स के लिए है, गर्ल्स के लिए है। उन गर्ल्स के लिए जो कि हार्मोनल डिसबैलेंस, पीसीओएस या पीसीओडी या फिर एंडोमेट्रियोसिस की प्रॉब्लम से ग्रसित हैं। उनको ये प्रॉब्लम्स हैं, तो ये वाला टॉपिक, ये जो व्लॉग है ये उनके लिए है स्पेशली। आज इंडिया में हर 3 में से 1 वुमेन को ये प्रॉब्लम्स ज़रूर हैं। या तो किसी को पीसीओडी है, पीसीओएस है, हार्मोनल डिसबैलेंस है या फिर एंडोमेट्रियोसिस की प्रॉब्लम है। एंड जो प्रॉब्लम, चलो ये चीज़ें तो हैं, बट इनके चलते जो और ज़्यादा प्रॉब्लम्स हम लोग को फेस करनी पड़ती हैं कि हम लोग को फेशियल हेयर्स आने लगते हैं। उसके बाद में हेयर फॉल इतना ज़्यादा बढ़ जाता है, इस लेवल का हेयर फॉल होता है कि एक बार को तो डर लगने लगता है अपने आप में कि कहीं मैं अपने सारे बाल ना खो दूँ। एंड सच में कि कहीं पता नहीं बाल रहेंगे या नहीं रहेंगे, इस लेवल का हेयर फॉल होता है। सब कुछ ट्राई कर लो, कुछ भी DIY ट्राई करो, कुछ भी मेडिसिन ट्राई करो, कुछ असर नहीं करता है। एंड ये मैं आपको इसलिए बता पा रही हूँ क्योंकि मैंने ये चीज़ें खुद फेस की हैं। आई एम अ पेशेंट ऑफ एंडोमेट्रियोसिस एंड मुझे डिटेक्ट हुआ था ये लगभग आज से 4 साल पहले कि मुझे एंडोमेट्रियोसिस है। एंड मेरे जो एंडोमेट्रियोसिस का साइज़ है वो आप इमेजिन नहीं करेंगे, इट्स 12 सेंटीमीटर। जी हाँ, मेरे को 12 सेंटीमीटर की गांठ है। तो उसके चलते मेरा जो प्रॉब्लम्स मैंने जो फेस करी हैं अपनी लाइफ में, चाहे वो बैक पेन हो, एब्डोमिनल पेन हो, लेग क्रैम्प्स हो, ठीक है, मूड स्विंग्स इतने ज़्यादा होते थे, इरिटेबिलिटी इतनी होती थी, इस लेवल का इरिटेशन रहता था मेरे को। क्योंकि जब आपको कांस्टेंट पेन रहता है आपकी बॉडी में तो आपके अंदर ना वो इरिटेशन आना बहुत ज़्यादा नेचुरल हो जाता है कहीं ना कहीं पे। एंड लोग ना समझ नहीं पाते हैं आपकी इरिटेशन का कारण, कि उनको ये नज़र आता है कि आप इरिटेटेड हो, आजकल आप बहुत रूड बिहेव कर रहे हो या कुछ और, बट कोई भी इंटरेस्टेड नहीं होता कि उसका रूट कॉज क्या है या फिर उस चीज़ को हम कैसे क्योर करें। तो मेरे साथ भी वही चीज़ें हुई। मेरे को जब डिटेक्ट हुआ कि मेरे को एंडोमेट्रियोसिस है और मुझे इतना ज़्यादा पेन रहता था कि एक टाइम आया था कि मैं पूरे महीने पेन से जूझती रहती थी, गुजरती रहती थी। ना खाने का मन करता था, ना पीने का मन करता था। एंड वेट गेन होता चला जा रहा था, इस लेवल का वेट गेन हुआ था। जब मैं डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर ने बोला आप थायराइड चेक करा लीजिए। थायराइड चेक कराया तो थायराइड नॉर्मल आया था। फिर डॉक्टर ने बोला हो सकता है आयरन डेफिशिएंसी हो, क्योंकि क्या होता है ना, ये प्रॉब्लम्स के चलते आपको पीरियड्स जो होते हैं, आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल होती हैं, वो या तो टाइम पे नहीं आती हैं, और किसी किसी केसेस में अगर टाइम पे आती हैं तो जो ब्लीडिंग होती है वो बहुत कम होती है। तो ये सारी चीज़ों का हम लोग को सामना करना पड़ता है। पर कोई था ही नहीं, मतलब मेरे फैमिली में कोई था ही नहीं कि जो मुझे समझा सके कि अगर ये चीज़ हुई है तो आप ये काम करो, आपको रिलीफ होगा। मैं इंटरनेट पे बहुत सारी चीज़ें पढ़ती थी, बहुत सारी चीज़ें ट्राई करती थी एंड कुछ असर नहीं हुआ देखा जाए तो। मैं उस पेन से काफ़ी टाइम तक लड़ती रही, गाइनोज को दिखाया,
मैं बेसिकली मैं मथुरा में हूँ, तो मथुरा में दिखाया, दिल्ली में दिखाया, मैक्स में दिखाया। जो एक मेरे को रिप्लाई मिलता था ना वहाँ से, वो ये मिलता था कि आपको ना ऑपरेट कराना पड़ेगा एंड इसका कोई और तरीका है नहीं। तो ऑपरेशन का नाम सुनते ही इट्स लाइक क्यों भाई, मतलब ऑपरेशन बहुत बड़ी चीज़ होती है। मतलब डॉक्टर्स तो इतना नॉर्मली बोल देते हैं ना आपको कि ऑपरेट कराना पड़ेगा, बट हमारे लिए वो इतनी ज़्यादा बड़ी चीज़ होती है। एंड मैं उनको ना हमेशा मेरे सवाल रहते थे कि पहला तो ये कि मैम आप मेरे को, या जो भी होते थे वहाँ पे, कि आप मेरे को रूट कॉज बताइए कि किस कारण से ये होता है। कैसे होता है वो सबको पता है, कैसे चीज़ें होती हैं, बट उसके रूट कॉज क्या होते हैं, क्यों होता है। एंड सेकेंड थिंग, अगर आप सर्जरी के लिए रिकमेंड कर रहे हैं तो आफ्टर सर्जरी क्या दोबारा से ये चीज़ें रीग्रोथ होती हैं, या फिर मतलब एक सर्जरी हो गई एंड फिर आप हमेशा के लिए फिट एंड फाइन हैं। सो मेरे हमेशा यही 2 क्वेश्चंस होते थे नॉर्मली, एंड मुझे कभी ना सेटिस्फैक्ट्री आंसर्स कभी मिले नहीं। और जितना मैंने रिसर्च किया, मैंने डॉक्टर्स के व्लॉग्स देखे, सारी चीज़ें मैंने स्टडी करी, तो उससे पता चला कि आप अगर एंडोमेट्रियोसिस, स्पेशली अगर मैं बात करूं, तो अगर आप एंडोमेट्रियोसिस का ट्रीटमेंट करा लेते हैं, सर्जरी करा लेते हैं, उसके बावजूद भी उसके रीग्रो होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं एक बार सर्जरी करा लेती हूँ एंड फिर ठीक है अब कुछ प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, तो ऐसा नहीं होने वाला है। तो मेरा जो मैं अपने लिए कर रही हूँ वो यही कि मैंने अपने एंडोमेट्रियोसिस को बिल्कुल नहीं छेड़ा है। वो जहाँ है, जैसा है, वो वैसे ही है। मैंने उसके जो सिम्टम्स आते थे, लाइक मैंने आपको बताया मेरे को बैक पेन होता था, एब्डोमिनल पेन होता था, और मेरे को फेशियल हेयर्स आते थे, मेरा हेयर लॉस बहुत ज़्यादा हो रहा था, मेरा वेट गेन हुआ। तो ये सारी चीज़ों को मैंने मिनिमाइज करने के लिए मैंने अपनी लाइफस्टाइल, अपनी डाइट पे बहुत ज़्यादा वर्क करना स्टार्ट किया। एंड साथ ही साथ मैंने होम्योपैथिक मेडिसिन को प्रेफर किया इंस्टेड ऑफ एलोपैथिक मेडिसिन, जिनसे मुझे बहुत ज़्यादा लेवल पे हेल्प मिली। एंड मैं आपको यही बोलूँगी कि अगर आप भी इन चीज़ों से प्रॉब्लम से गुजर रही हैं तो आप होम्योपैथिक या आयुर्वेदिक मेडिसिन की तरफ जाएं इंस्टेड ऑफ एलोपैथी मेडिसिन। बिकॉज एलोपैथी मेडिसिन जब लाइक मैंने लिया था तो क्या हुआ था ना, मेरा वेट अच्छा खासा डिक्रीज हो गया था। एंड जैसे ही हार्मोनल पिल्स देते हैं वो बेसिकली, एंड जैसे ही हार्मोनल पिल्स मेरे को देना शुरू किया, मेरा 1 महीने में 5 kg वेट बढ़ गया। एंड फिर मेरे को दोबारा से अपना मेहनत करना पड़ा, मैंने एलोपैथी मेडिसिन फिर से छोड़ी, एंड फिर मैंने अपनी चीज़ें दोबारा से रेगुलेट करना शुरू किया। ये चीज़ें होती हैं जिन पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। तो गाइज, अगर आप भी ये प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं और आपको सीवियर हेयर लॉस हो रहा है, तो मेरा सिर्फ आपसे एक सजेशन है, आप अपने आप पे ध्यान देना शुरू करें, अपनी लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करें। बिकॉज अगर आप अपनी लाइफस्टाइल को इम्प्रूव नहीं करेंगे, आप अपने ऊपर ध्यान नहीं देंगे, आप अपने स्ट्रेस लेवल को मैनेज नहीं करेंगे, आप अपनी डाइट को मैनेज नहीं करेंगे, तो आप कुछ भी ट्राई करें, कोई भी DIY करें, कुछ भी करें, बट आप नेचुरली अपने आप को हील नहीं कर पाएंगे। मैं ये इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जब मेरे को हुआ ना, मेरी कंडीशन ये थी कि मैंने इतने ज़्यादा हेयर लॉस हुआ मेरा, यू वोंट बिलीव कि मैंने आई थिंक 80% अपने बाल खो चुकी हूँ मैं आज की डेट में। 20% नहीं है ये, एक्चुअली मैंने कुछ चीज़ें ट्राई करी, कुछ DIYs करे जिससे कि मेरे बाल दोबारा रीग्रोथ किए, बट उसके साथ साथ मैंने अपनी डाइट का प्रॉपर ध्यान रखा है। तो यही मैं बोलूँगी, आप अपनी डाइट पे बहुत ज़्यादा फोकस करें एंड अपने स्ट्रेस लेवल को मैनेज करें, और लाइफस्टाइल, लिविंग स्टैंडर्ड आपको मेंटेन करना होगा अगर आपको इन चीज़ों से बाहर निकलना है। क्योंकि कहीं ना कहीं स्ट्रेस और हमारी लाइफस्टाइल ही इसका एक रीज़न होता है कि ये चीज़ें हमारे अंदर डेवलप होती हैं। तो अगर आप चीज़ें
अपने लिए नहीं कर सकते तो कोई भी आपके लिए कुछ नहीं कर सकता है। लाइक बोलते हैं ना कि कुछ पाने के लिए लाइफ में कुछ खोना पड़ता है। अगर आपको ठीक होना है, अपनी चीज़ों को क्योर करना है, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप अपनी लाइफ को उस तरीके से मेंटेन करें, अपने स्ट्रेस को मेंटेन करें ताकि चीज़ें नॉर्मलाइज हो सकें। चलिए दोस्तों, अब आते हैं हमारी वीडियो के सेकंड पार्ट पे। तो मैं आपको बताने वाली थी कि अगर आपका बहुत ज़्यादा हेयर लॉस हुआ है एंडोमेट्रियोसिस के चलते, या फिर पीसीओडी पीसीओएस के चलते, या फिर हार्मोनल डिसबैलेंस के चलते आपके बहुत ज़्यादा बाल झड़ चुके हैं, तो आपको क्या ट्राई करना है, तो वो मैं आज आपको बता देती हूँ। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो होता है वो आप ट्राई करिए मेथी का तेल। जी हाँ, अब आप बोलेंगे मेथी मतलब फेनुग्रीक सीड्स का ऑयल। तो अब आप मेथी का ऑयल कैसे बनाएंगे, मैं उसको आपको विधि बता देती हूँ, प्रोसेस बता देती हूँ, जिससे कि आप अपने घर पे इजीली फेनुग्रीक सीड मेथी का तेल बना सकें। तो आपको करना क्या है, आपको 200 ml ऑफ तिल ऑयल लेना है। तिल का तेल आपको 200 ml लेना है। एंड आपको फेनुग्रीक सीड कम से कम आपको 100 ग्राम लेने हैं। 100 ग्राम सीड्स को आप मिक्सर में ग्राइंड कर लें अच्छे से, मतलब फाइन पाउडर नहीं बनाना है, बट मोटा 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 ग्राइंड कर लेना है। अब आप किसी भी ग्लास के जार में, ठीक है, कांच के जार में आप तेल को और मेथी दाने का जो आपने ग्राइंड मिक्सचर जो आपने तैयार किया है पीस के, आप उसको दोनों को एक जार में डाल दें। अब आपको एक भगोनी में, एक बर्तन में पानी लेना है, उसको बॉईल करना है, और जब वो अच्छे से बॉईल हो जाए वाटर, तो आपको इस कांच की बॉटल को पानी के अंदर रख देना है, वो उबलते हुए पानी के अंदर रख देना है और गैस को बंद कर देना है। अब इसको जब तक पानी कूल डाउन नहीं हो जाता, इसको बॉटल को उस पानी के अंदर रख के रखना है। आप देखेंगे कि जो हीट उस पानी से मिलेगी उससे ऑयल गर्म होने लगेगा धीरे धीरे के, और जो फेनुग्रीक सीड या फिर आपके जो मेथी दाने का जो आपने मिक्सचर डाला हुआ है, वो अपना जो ऑयल है वो रिलीज करना स्टार्ट कर देगा। तो जो फेनुग्रीक सीड का ऑयल है एंड जो हमारा तिल का तेल है, वो दोनों मिक्स हो जाएंगे अच्छे से। उसके बाद में आपको इस ऑयल को यूज़ नहीं करना है अभी, कम से कम 3 से 4 दिन आपको इस तेल के जार को धूप में रखना है, और जब 3 से 4 दिन हो जाएं, उसके बाद आपका ऑयल तैयार है। और आपको अपने हाथों में प्रॉपरली लेके अपनी जड़ों में मसाज करनी है, इस तरीके से प्रॉपर मसाज दें, ठीक है ना। और प्रॉपर मसाज देनी है पूरी रात, ओवरनाइट आपको तेल को रखना है अपने बालों में, और नेक्स्ट डे किसी भी माइल्ड शैम्पू से आपको इसको वॉश कर लेना है। तो ये काम आपको करना है। इसको करने से आपके बालों मजबूत बनेंगे, झड़ना कम हो जाएंगे। ये चीज़ आप ज़रूर ट्राई करें, ये बिल्कुल काम करता है। अगर किसी के बाल नॉर्मली भी झड़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा वीक हैं, अगर बीच में से टूटते हैं, लाइक अगर आपका ये पूरे बाल हैं और आप देख रहे हो कि ये बीच में से टूट रहे हैं सर पे से जाने की वजह, और आपके बाल बहुत ज़्यादा वीक हैं, तो आप इस तेल को यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि आपके बाल झड़ना बंद हो जाएंगे और आपके बाल मजबूत बनेंगे, टूटना ब्रिटल होना बंद हो जाएंगे। सो दोस्तों, बताइएगा मुझे आज का वीडियो आपको कैसा लगा। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको हेल्प करेगा, एंड स्पेशली उन लड़कियों को हेल्प करेगा जो इस चीज़ से गुजर रही हैं। आगे भी मैं आपके लिए इससे रिलेटेड वीडियोस लेकर आती रहूँगी, जिससे कि जैसे मैंने अपने आप को क्योर किया है, अपनी सिम्टम्स को मैंने दूर किया है, उस तरीके से आप भी अपने सिम्टम्स को दूर कर सकें और एक हेल्दी लाइफ जी सकें। सो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साइड में बने हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें,
ताकि आपको मेरे आने वाले नेक्स्ट वीडियोस मिलते रहें, उनके नोटिफिकेशंस मिलते रहें एंड मैं आपको अपने वीडियोस के ज़रिए इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती रहूं ताकि सब अपनी लाइफ हेल्दी पीसफुली जी सकें। दोस्तों बने रहिएगा मेरे साथ। अब तक इसके लिए धन्यवाद।